अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना, अल्लाह सोने दे हबीब साढ़े प्यारे आका मौला ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामी अर्ज़ है कि रब सोने फरमाया कि मैं नहीं पैदा किया जिन्ना और इंसाना नूं मगर अपनी इबादत वास्ते। मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इल्ला लियअबुदून दा माना है ई लियअरिफून, यानी सिर्फ अपनी पहचान वास्ते। यानी जिन्ना इंसानों को पैदा करने का मकसद ही ये है कि अपने रब सोने को पहचानना, क्योंकि जब तक कोई इंसान अपने रब को नहीं पहचानता सही माने जो इंसान ही नहीं बनता, मुसलमान बनना तो दूर की बात है, इंसान ही नहीं बनता। जिमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। वो इंसान ही सही नहीं बनता जब तक अपने रब सोने नहीं पहचानता। जो इंसान बन गया तो फिर उसकी मुसलमानी ही सही नहीं हो सकती, उसका ईमान ही कामल नहीं हो सकता, मजबूत नहीं हो सकता, और मासवा अल्लाह दियाँ अलैशां गंदगियाँ गलाजतां तो बच नहीं सकता, राहे मौला का मुसाफिर नहीं बन सकता, तलाशे मौला च नहीं निकल सकता, हुजूर कल्ब हासिल नहीं कर सकता, नफ्स का सही तज़किया भी नहीं हो सकता। क्यों कि नफ्स नूं पहचानना है तो फिर ही रब नूं पहचानांगे। अगर नूरे इरफान आएगा तो तज़किया नफ्स फिर आसान हो जाएगा, नूरे फ़क्र मुहम्मदी मिलेगा, नूरे ज़िक्र इलाही मिलेगा, नूरे इश्क़ इलाही मिलेगा और नूरे अमले कुरान और सुन्नत मिलेगा, और फराद नेमत मैसर आऊगी, हक़ुल यकीन का कमाल हासिल होएगा और सुल्तान लज़कार दी नेमत मिलनगियां और कल्ब जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात ना जब तक इहदा आईना कल्ब दा साफ नहीं हुंदा इत्थे अनवार तजल्लियात नहीं बरसणगे। इस वास्ते इंसान नूं चाहिदा अपने नफ्स दा तज़किया करे जिहड़ा साडे घर नबी तालीम दित्ती है ताकि इरफान अपने कमाल नूं पहुंचे और इंसान जिस्मानी रूहानी नफसियाती फवायद हासिल करे और ये अंदर अनवारात दा मींह पवे और जज़ब करे और अनवारात दे इदां दे जाम पीवे कि कदे रजे ना, कदे टिड्डी ना परे, बल्कि उफण उफण के पैण। और अलहमदुलिल्लाह जदों ये अनवारात दी परमार होएगी, यदि हर लहर जिहड़ी लहर दे अंदर अनवारात इलाही सिरात कर जाणगे ते इहदे अंदरों फुटण वाले जिहड़े वेव्स है ये हाले भी जिहड़े है औरा जिहड़ा है नूरानी हो जाएगा और ये अंदरों फुटण वाले अनवारा दूर दूर तक जाएंगे और जिथे भी लंघेगा रूहानी खुशबू खिलारता जाएगा, खल्क़े खुदा नूं चैन बनता जाएगा, खल्क़े खुदा नूं खुशियां बनता जाएगा, खल्क़े खुदा दियां रूहां नूं ताज़ा करता जाएगा। लेकिन अगर इन्हें थोड़े रब नूं ना पहचानिया तो कदे भी ये नेमतां मुयसर नहीं हो सकदियां। रसाला कुशैरिया दे अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि किसी ने हजरत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह नूं पुछया कि तुसीं अपने रब नूं किदां पहचानिया।
आपने फरमाया कि मैं अपने रब नूं अपने रब दे जरिए और उदी मदद ना पहचानिया। अगर मेरा रब ना हुंदा तो मैं अपने रब नूं कदे भी नहीं सी पहचान सकदा। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गल कही है कि इंसान रब सोने नूं रब सोने नाल ही पहचान सकदा है। यानी रब सोने दे दित्ते अनवारात ना, रब सोने दी बख्शिश ना, रब सोने दे होण ना, ते रब सोने दी मदद ना। जिवें रब सोना फरमांदा वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, ज़ालिक फज़लुल्लाह युतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। इस तो अलावा इंसान बगैर रब की मदद तो कदे भी नहीं पहचान सकता। जदों कोई शख्स रब नूं पहचान लैंदा है उहदी हर शै ही आबाद हो जाती है, ज़ाहिर भी बातन भी, और दुनिया तो कुल ही मुतनफर हो जाता, बेरगबत हो जाता, हमेशा लई मासवा अल्लाह चों निकल जाता और अपने इस वजूद चों भी निकल जाता, और बातन दे अंदर ही रूह जड़ी परवाज दे काबिल हो जाती है, और बातन दे अंदर औलिया कराम दिया रूहानी मजालस दे अंदर भी जाती है, अंबिया अलैहिस्सलाम दियां कचहरियां भी जाती है, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाती है, और फिर हजूरी खुदा जल्ला शानो विच भी पहुँचती है। जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद है, जिहड़ा रब सोने फरमाया ला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा खुदा है। ते जदों कोई इंसान रब सोने नूं पहचानदा है, राहे मौला दा मुसाफिर बनदा है, नूरे इश्के इलाही नाल सरशार हो जाता है, इत्तबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च फना हो जाता है, तो फिर वो अल्लाह दा महबूब बन जाता है। अगे तो वह अल्लाह के आशिक होंदा, फिर अल्लाह उहदा आशिक हो जाता है। जिवें कुरान करीम च सोने रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब, हालांकि रब सोना खुद बराह रास्त भी कह सकता सगा, लेकिन ये आशिकाना अंदाज है कि रब सोना फरमाउंदा अपने हबीब नूं कि सोहणिया तुसीं अपनी जुबान चो कहो, कह दिओ इन्हां लोकां नूं, कुल अपनी सोहनी प्यारी जुबान जो ये गल इन्हां लोकां नूं कह दे, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो फिर फत्तबिऊनी, फिर मेरी इत्तबा करो, ज़ाहरन भी बातनन भी। फिर की होगा, युहब्बुकुमुल्लाह, फिर मैं तुहाडे नाल मुहब्बत करूंगा, तुहानूं अपना महबूब बना लांगा। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह के हबीब है, ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपदा आशिक है। अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह के आशिक ने, रब उन्हां दा महबूब है। दो तरफा मुहब्बत है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है, वह रंग ही कुछ और होंदा है। ते रब सोना भी चाहुंदा है कि तुहानूं भी ये रंग चढ़ जाए, तुसीं ते मेरे आशिक है ही है, मैं भी तुहाडा आशिक होना, तुहाडी मुहब्बत व इश्क भी दो तरफा हो जाए। इश्क मौला जिहड़ी है, इश्क मामूली चीज़ नहीं है। इकबाल फरमान ने बड़ी प्यारी गल, इश्क सिदके खलील भी है, इश्क सब्र हुसैन भी है, इश्क मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है। इश्क ये जो कुछ है कायनात, ये सारी रंगी कायनात दे अंदर है, ये सारी इश्क ही दी मरहूने मिन्नत है। जैसा खुद रब सोने फरमाया, सानू अल्लाह के प्यारे नबी ने दस्या, हदीस कुदसी है, कुन्तु कन्ज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। और कुरान करीम जी रब सोने दस्या वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो है ही उन्हें रब ने टुट के प्यार करते हैं। बड़ी वालहानगी वारफ्तगी ना कि दुनिया का इस इश्क नूं मापण दा दुनिया च कोई पैमाना ही है नहीं। और ये इश्क एक तालिबे मौला दा, आशिके मौला दा ऐसा होंदा है कि जिवें अनवारात इलाही इश्क इलाही ते बरसदे ने, इहदी मुहब्बत और वो कॉन्टैक्ट हो जाते, वो नूरी तार जुड़ जाती है, तो फिर अनवारात आते हैं, तो फिर इनू कमाल होंदा है कि जे रब की जात की कोई हद नहीं तो ये इश्क की भी कोई हद नहीं। जिवें इकबाल रहमत मुस्तकबिल दे काफिर मुसलमान तमाम इंसानों वास्ते दुआ मंगदा है।
इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सानू सीधा रस्ता दिखा। एक सच्चा आशिक अपनी जात वास्ते नहीं, सारी इंसानियत वास्ते। इस्लाम दीने इंसानियत है, रब सोना इंसानियत है सानू दर्स दे रहा, ना कि अपनी जात वास्ते। कि अपनी जात वास्ते जीना तो जानवरों का काम है, इंसान तो पूरी इंसानियत की फलाह वास्ते कम करता, सब वास्ते दुआवां करता, सब का भला करता, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल सारी इंसानियत की फलाह सोचता और अमलन करता, इन्हां दी खिदमत। बहरहाल ये दुनिया के अंदर जीण वास्ते कुछ कवानीन है इंसान, चूंकि दुनिया दारुल हिकमत है, तो इत्थे कुछ कवानीन दी दारुल सबाब है, कुछ सबाब इख्तियार करने पैंदे ने हिकमत दे इस घर विच। लेकिन आखिरत जिहड़ी है वो कुदरत दा घर है। इस वास्ते दुनिया के अंदर जितना निज़ाम है, जो कुछ है, ये सारा टाइम और स्पेस कश शकल का पाबंद है, कैदी है। तो ये कवानीन इहदे अंदर है, लेकिन बातन दे अंदर टाइम स्पेस कश शकल नहीं है। इस हाल में दुनिया के अंदर माजी हालो मुस्तकबिल है, बातन दे अंदर माजी हालो मुस्तकबिल भी नहीं है। इस वास्ते ये दारुल असबाब है, इत्थे सबब इख्तियार करने पैंदे इंसानां नूं अपने मकसद नूं हासिल करने वास्ते। लेकिन बातन दे अंदर तां इंसान जिवें ही इरादा करदा है, आने वाह जो चीज़ ज़हूर च आ जाती है। लेकिन जिन्हां नूं वो नेमत हासिल हो जांदियां अल्लाह वालियां नूं, तो वह भी दुनिया दे विच उहदे अंदर भी एक कैफियत है, इसे दुनिया च पैदा हो जांदियां ने। लेकिन मुर्दा दिल बदअकीदा लोग इन्हां कैफियत नूं समझ नहीं सकते। हुण जदीद साइंस ते गौर कर रही है कि इंसान जिहड़ा है बातन दे अंदर भी, वक्त दे अंदर भी ट्रैवल कर सकता, सफर कर सकता है। और जदीद साइंस बेशुमार तजर्बे कर चुकी है और काफ़ी अगे वध रही है। हालांकि गल्लां 1400 साल पहला सानू अल्लाह सोने दसियां, अज साइंस अरबां डॉलर ला के इस खोज में लगी हुई है कि दुनिया बनी किदां है। हालांकि रब सोने का दसिया कि एक नुकते तो, नूर के नुकते तो धमाका होया, धुआं पैदा होया, उहदे अंदरों जो कुछ इरादा इलाही दे विच सी और ज़हूर च आ गया, कहकशां आए, जो कुछ भी अल्लाह हाज़िर किया सब कुछ ज़हूर च आ गया और आ रहा। तो लेकिन अज साइंसदान इस वास्ते कुरान करीम दसिया है, काफरां नूं आख्या ना कि तुसीं हुण ईमान क्यों नहीं लियाउंदे हैगे, जदों कि तुहानूं भेद खुल भी गया अरबां रुपया ला के। बहरहाल कि जिहड़ा भी रब सोने नूं सच्चे दिलों पहचान लैंदा ते और वो ताल्लुक अल्लाह नाल हो जांदा ते उहदे अंदर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मदद फरमांदे ने, कदम कदम ते रहनुमाई फरमांदे ने, फरिश्ते उहदे उत्ते पहरेदार मुकर्रर फरमा दिंदे आ और फरिश्ते उहदे अंदर इल्हाम करदे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बराह रास्त इल्हाम करदा है, उहदी बातनी रहनुमाई रब सोना करदा रहिंदा है, जिस तरह अल्लाह सोना नबियां दी वही दे जरिए करदा है। यानी वही बराह रास्त अंबिया अलैहिस्सलाम दे कल्ब ते भी अल्लाह पैगाम भेजदा और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ते भी भेजदा। हुण जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नहीं आना क्योंकि नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, वलायत का दरवाजा खुला है कि अगर वो चाहता है तौबा करे, मुसलमान होवे और सच्ची तौबा करके राहे मौला दा मुसाफिर बने, जिवें रब सोने दसिया, तो फिर उन्हें नेमत हासिल होणगियां। लेकिन मुर्दा दिल काफर मुनाफिक जिहड़े आ वो इन्हां गल्लां नहीं समझ सकते, तो ना ही वो जिंदा दिल सच्चे अल्लाह वालियां दा मुकाबला कर सकते हैं। तारीख शाहिद है कि बेशुमार अल्लाह वाले अगर इतफाकन कबरां चों भी किते निकले ने, कोई सैलाब आ गया किसी होर वजह नाल, ते 9 पर 9 जिस्म उन्हां दे निकले आ। अज तक कोई दसे कोई काफर भी निकलिया पूरी तारीख इंसानियत दे अंदर। और उस तो अलावा आड़े 72 जहनमी फिरके वाले आलू मौलवी या इन्हां दे वडेरे कोई ये भी तारीख च एक दस देण
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਾਲਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਹਟੇ ਆ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਫੇਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਆ ਪੀਰ ਸਚਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ 9 ਪਰ 9 ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 9 ਪਰ 9 ਪਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਬਦਬਖਤ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਛੱਡ ਯਾਰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਜਿਸਮ ਸੜ ਗਿਆ, ਗਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਝੂਠਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਆ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭੇਜਿਆ, ਬੇਟਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕੀਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਬੀ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਝ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ। ਔਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾ ਸੁੰਨੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੀੜੇ ਪਏ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੰਬੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਔਰ ਬੇਅਦਬ, ਉਹਦਾ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਆ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਬੰਦ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਪਨਾਹ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਨਾਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਜਨਾ ਕਲੋਨੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਆਪੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਦੋਏ ਅੱਗ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹ ਝੂਠਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾੜਤਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਘਾਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਉਹ ਯਾਰ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਅੱਧ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੋ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ। ਦੇਖੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੱਚਾ? ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਮਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਛੁਡਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾਈ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਕਿਆ ਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਨੇ, ਸਹੀ ਉਲ ਅਕੀਦਾ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਅਦਬ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਮਰੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਬਾਅ ਰਸੂਲ 'ਚ ਫਨਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਿਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਜਹਨਮੀ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ कि कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमां हरम से, कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमां हरम से, कि अमीरे कारवां में नहीं खूए दिल नवाजी। जिन्हां दे पिछे ना नीति होई है, ਉਹ ਆਪ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਾਰੀਖ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, तारीख भरी ताई नेमत हो। अगर इंसान मासवाला तो निकलू, कलब दा आईना साफ करूँ, कुरान सुन्नत अमल करूँ, अजीमत की जिंदगी गुजारू, बिदात और रुखसत तो बचूगा, तो दुनिया की मुहब्बत चो निकलेगा। ये सारे बुत है, इन्हां दी पूजा जब तक इंसान नहीं छड़ता। बंदगी सिर्फ एक रब दी, सजदा सिर्फ अल्लाह नो, अल्लाह सोने तो इलावा कोई सजदे दे लायक नहीं।
जिवें डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते, वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझदा है, 1000 सजदों से देता आदमी को निजात। एक जगह इलामा इकबाल फरमाते ने कि ये मालो दौलत व दुनिया, ये मालो दौलत व दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, बुताने वहमो गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कि तू एक ला इलाहा करता सही ना, ला दी तलवार ना मासो अल्लाह दी नफी करता सही एक करी, हाँ जी, ते तेनू इल्लल्लाह दी समझ आऊ। और फिर इल्ला दा सफर ला इंतहा। जिवें मेरा कलाम दा एक शेर है कि जारी है सफर ला से इल्ला में आज तक, जारी है सफर ला से इल्ला में आज तक, मैं हूं दिलरुबा किसी और का, मेरा दिलरुबा कोई और है। लेकिन ये काम सारे सिर्फ खुदा वास्ते करने हैं, किसी गर्ज वास्ते नहीं करने, सिर्फ रब सोने को राजी करने वास्ते करने हैं। तो जे इंसान अपने नफ्स वास्ते करता फिर मार खा जाएगा। जिवें इकबाल फरमाते कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मेरा हर काम दा मौला सुने फकत तेरे वास्ते है। और लेकिन ऐसे बंदे हैं ने बहुत कम, यानी इंज असीं कह सकते हैं कि कामयाब है, नायाब नहीं है ने, लेकिन तलाश ना मिलते ने। तो फिर इंसान नूं सच्चे प्रोग्राम ते चले, अमल करे, फिर कामयाब है। इकबाल डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी इकबाल दस रहे कि मैं तो जिधर भी निगाह दौड़ाना है बुत परस्ती में नजर आउण रही है। हर कोई बुतां दे पुजारी जी बने हुए ने, ख्वाहिशात दे पुजारी लगे आ, मालो मशहूरी कुर्सी दे पिछे दौड़े, लज़ात व शहवात दे पिछे लगे ने। जिवें एक जगह डॉक्टर इकबाल फरमाते कि तमद्दन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम, ये सारे ही बस ना ही कुछ बोल, इसको बोल गोल मोल कुछ ना बोल, बस छड़ दे। सच आखां ते भांबड़ बचदा है, झूठ आखां तां कुछ बचदा है, पर जी दोवां ही गल्लां तो बचदा है। ते बच के जीबा कहंदी है, पर मूंह आई बात रहिंदी है। बाबा बुल्ले शाह भी यही कहते, सारे बुल्ले अल्लाह वाले यही कहते हैं। जिवें हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जिथे देखण चंगा चोखा उथे पढ़न गुलाम सुआई हो। एक जगह फरमाते ने कि सौण भादो दे डडूआं वांगों फिरन किताबां च आई हो। 30 दे 30 सपारे चक के दुनिया कुत्तियां दे बूहां उत्ते, बस अल्लाह बचाए। अगले सारे जानते ही आ, अगलियां गल्लां करांगे, फिर मैनू अगे नहीं छड्डदे, मजीद भी नहीं छड्डना ना बेचारियां ने। बाकी मैनू इन्हां लोकां दी कोई परवाह नहीं हैगी, जो हक है सच है बयान करना है ते दुनिया तो चले जाना। हुण तो आखिरी जिंदगी के हिस्से च जे अगे कुछ नहीं है मेरा कर सके ना, मैं अगे ना को डरिया तो अगां भी कुछ नहीं इंशाअल्लाह होना। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि सानू चाहिए कि असीं अपने सोने रब नूं पहचानीए जिवें पहचानण दा हक है। लेकिन ये काम बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मदद दे, बगैर अल्लाह वालियां दी मदद दे, बगैर अमले कुरान और सुन्नत दे ये नेमत हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह सुने दी बारगाह दुआ है कि अल्लाह सुने असीं तां बड़े हकीर पुरतकसीर कम इल्म कमज़ोर माड़े इंसान है। अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू अपना सच्चा इरफान अता फरमा और अपनी बारगाह तक दायमी रसाई अता फरमा। कुर्रा अर्ज़ दे उत्ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दे दज्जालियां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।